गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। इदारञ्जोभानं भवति भुजगस्यान्दकरिपो मिथ्या ज्ञानं सकल विषयाणामिहैव त्वमेक सर्गा स्थितिलय वित्तानां वितनुषे भवेन्माया तत्र प्रकृतिपदवाचा सहचरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः नमः। भवानी शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण उमा संहिता 8वां खंड के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें विष्णु का ब्राह्मण बनकर दधीचि के पास जाना। है नारद, कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात सब देवताओं ने मेरे पास आकर कामदेव के भस्म हो जाने का कारण मुझे बताया। कारण जानने के बाद मैं भगवान सदाशिव जी के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि शंकर जी की क्रोध अग्नि बुरी तरह भड़क रही है। मैं उस अग्नि को समुद्र के पास ले गया। मुझे देखकर समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु कहिए, आपने किस लिए कष्ट किया है? मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। इस पर मैंने कहा, भगवान सदाशिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की तेज अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह अग्नि अब त्रिलोकी को भी जलाकर भस्म कर देगी, इसलिए मैं उसको ऐसा करने से रोक कर तुम्हारे पास लाया हूँ। सागर ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने कहा, तुम इसे प्रलय काल तक धारण किए रहो। जिस समय मैं यहाँ आकर निवास करूँ कि तुम इसका त्याग कर देना, तब तक तुम्हें इसके खान पान का प्रबंध करना होगा। हे नारद जी, मेरे इस प्रकार कहने पर समुद्र ने मेरी बात स्वीकार कर ली और बड़े बड़े लपलपाते हुए शोले निकालती हुई वह अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। इसके बाद सागर देव मुझको प्रणाम करके वापस लौट गया और मैं भी अपने धाम को चला गया। अब श्री शिव पुराण उमा संहिता 8वां खंड का 6वां अध्याय इस प्रकार है। गिरिजा जी द्वारा सदाशिव को प्राप्त करने हेतु नारद जी से युक्ति पूछना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, कामदेव के भस्म होने के पश्चात गिरिजा जी ने घर पहुंचकर जो अद्भुत घटना देखी थी वह अपने माता पिता को कह सुनाई।
उनके माता पिता ने उनको हर प्रकार से तसल्ली दी, मगर उनकी बेचैनी दूर न हुई। वह अब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय भगवान सदा शिव के चरित्रों को याद किया करती और व्याकुल रहा करती। उस समय तीनों लोकों में घूमते फिरते एक दिन देव ऋषि नारद वहाँ पहुँच गए और नारद जी को देखकर गिरजा ने कहा, प्रभु मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मैं भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से नारद ने गिरजा से कहा, यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम तपस्या करो, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी तपस्या के अधीन होकर प्रसन्न हुआ करते हैं। अतएव तुम बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें स्वीकार कर लें। इस पर गिरजा ने कहा, महामुनि आप मुझे अपनी शिष्या बना लें और भगवान श्री सदाशिव जी की आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता। इस पर तुमने कहा, है देवी मैं पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, तुम उसका जप करो और वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है। तुम इसका विधिवत और नियम पूर्वक जाप करो। इसके विधि पूर्वक जप से तुम्हें भगवान श्री सदाशिव जी के साक्षात दर्शन होंगे और वह तुम पर प्रसन्न भी होंगे। ओम नमः कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभो साने वाचा चित्ति विरहिता विभ्रमकारी तव छाया पत्या सकल घटना मांचति सदा रथो यंतुर्योगात् व्रजति पदवीं निर्मयतया तथैवासो कर्त्री त्वमसि शिव साक्षी त्रिजगताम्। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा की 7वां अध्याय कल गिरजा जी द्वारा महाराज हिमांचल से तपस्या की आज्ञा मांगना, कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और अब काल भैरवाष्टक है। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजं व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयैष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकंदरम कौशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान् सन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं श्री शिवशंकरार्पणमस्तु।